वेलकम टू एसएससी कैंपस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 में अप्रैल तक की जितनी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उन सभी को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की नई महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बन गई हैं प्यारे दोस्तों रश्मि शुक्ला जी जो है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की जो है नई महिला निदेशक बन गई है। अगर बात करें कि ये सशस्त्र सीमा बल होता क्या है, तो ये सशस्त्र सीमा बल जो है ये नेपाल, भूटान और भारत के जो सीमा पर सुरक्षा बल तैनात हैं उन्हीं को हम सशस्त्र सीमा बल कहते हैं। और इसकी जो नई महिला निदेशक बनाई गई हैं वो रश्मि शुक्ला बनाई गई हैं। ये दूसरी महिला निदेशक बनाई गई हैं। अगर हम बात करें एसएसबी की जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में प्यारे दोस्तों इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? एसएसबी की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों राजीव लक्ष्मण कंदिकर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो ये हुआ था 2005 में रंगराजन कमेटी के अनुसार। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय बैंक संघ की जो सीईओ की बात करें तो ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों सुनील मेहता बन गए हैं। अगर हम भारतीय बैंक संघ की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 26 सितंबर को जो है इसकी स्थापना हुई थी, 26 सितंबर 1946 में। और उस समय इसकी जो कमेटी के जो सदस्यों की वो थी संख्या वो 22 थी। और वर्तमान में बात करें 2018 अप्रैल तक की जो इसकी काउंटिंग हुई थी लास्ट, वो हुआ था 239 सदस्यों के साथ। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुंबई इसकी मुख्यालय है। कहाँ पे? मुंबई इसकी मुख्यालय है प्यारे दोस्तों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जी बन गए हैं। नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो 1 जनवरी को जो है 2015 में इसका गठन किया गया था। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन वेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। कौन? सुमन वेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर अध्यक्ष की बात कर लें तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी है। इसका जो है कार्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों एसएस दुबे बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एसएस दुबे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किस नंबर के हैं? तो 28वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 28वें नंबर के हैं। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो नए प्रमुख बने हैं वो बने हैं मनोज पांडे। अगर भारतीय थल सेना की बात है ये किस नंबर के बने हैं? तो ये 29वें नंबर के बने हैं। किस नंबर के? 29वें नंबर के इन्होंने कार्यभार संभाला है। इसके पहले जो है मनोज मुकुंद नरवणे थे जो 28वें नंबर के, उन्हीं की जगह पे इन्होंने ये जगह लिया है। अगर भारतीय सेना की नौसेना की बात कर ले हम तो नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? आर हरि कुमार हैं। कौन है? आर हरि कुमार जो है ये नौसेना के हैं। और भारतीय वायुसेना की बात करें तो एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जो है ये किसके हैं? भारतीय वायुसेना के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जिष्णु बरुआ बने हैं। कौन बने हैं? जिष्णु बरुआ बने हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का जो गठन है ये कब किया गया था, यानी स्थापना? तो 24 जुलाई को जो है इसकी स्थापना किया गया था। कब? 24 जुलाई 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है माधवी बुरी बोध बनी है। अगर भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये कब हुआ था? 12 अप्रैल को जो है 1988 को इसका जो है स्थापना हुआ था। कब?
12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था। अगर हम बात करें मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। और माधवीपुरी बुर्ज की बात करें तो ये 10वीं नंबर के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर की? 10वीं नंबर के अध्यक्ष ये बनी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों अरुण सिंह धूमल बन गए हैं। कौन? अरुण सिंह धूमल। अच्छा, ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो ये BCCI के अंतर्गत कार्य करता है। अगर बात करें BCCI के बारे में अगर कुछ बात कर लें तो इसकी जो सचिव हैं वो जय शाह हैं और उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव शुक्ला हैं। BCCI की जो है स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1928 को BCCI की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1928 को BCCI की स्थापना किया गया था। इसके जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र मुंबई में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों सुरेंद्र एन पटेल बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई थी? फरवरी 1964 में। कब की गई थी? फरवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सुशासन के महानिदेशक जो बन गए वो बन गए हैं भरत लाल बन गए हैं। कौन बन गए हैं? भरत लाल बन गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों राजेश वर्मा बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के नौसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो भारत के नौसेना प्रमुख अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है बन गए हैं आर हरि कुमार बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों ये बन गए हैं राजीव बहल। अगर हम बात करें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना प्यारे दोस्तों 1911 को किया गया था। इसका जो संस्थापक कौन है? तो ये भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है। मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों आपके समीर V कामत जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष ये बन गए हैं। DRDO की बात आई है तो DRDO की जो स्थापना है वो कब हुआ था? 1958 में। 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और जो नए अध्यक्ष बनाए हैं डॉक्टर समीर V कामत बनाए हैं। अच्छा, ये DRDO का कार्य क्या है? तो ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत जो है एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या होता है? भारत के महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अगले प्रश्न की बात करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं रोजर बिन्नी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? रोजर बिन्नी बन गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान के समय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये कौन है दोस्तों? वर्तमान समय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो बन गए हैं वो बन गए हैं आपके पंकज कुमार सिंह बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं PT उषा। ऑप्शन नंबर बी सही है कि PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। भारत के 50वें न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कौन बन गए हैं? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। कौन बन गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार बन गए हैं। और भारत के चुनाव आयोग का जो गठन है अगर ये कब हुआ था आपसे पूछ ले तो ये हुआ था 25 जनवरी को। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 25 जनवरी 1950 को जो है भारत के नए चुनाव आयुक्त के जो है गठन किया गया था अनुच्छेद
324 के अंतर्गत, आप ये ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है ये चुनाव आयुक्त का गठन किया गया था। अगर पहली बार पूछ लें कि आपसे कि पहली जो है चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और पहली महिला अगर पूछ ले आपसे कि चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वीएस रामा देवी थी। और वर्तमान में अगर बात करें तो ये राजीव कुमार जी हैं। ये किस नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। एक कौनवें नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ध्यान दीजिएगा, किस नंबर की, ये 15वें नंबर की। इसके पहले ये 2015 में जो है झारखंड के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं, तो ये कौन बन गए हैं प्यारे दोस्तों, ये बन गए हैं अनिल चौहान बन गए हैं। कौन, अनिल चौहान जो है ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। अगर बात करें तो इसके बारे में तो ये क्या है कि सीडीएस भारतीय सशस्त्र बलों का एक प्रमुख और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। यानी ये तीनों जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना है, ये तीनों के अधिकारी होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है, तो वर्तमान समय में रक्षा सचिव जो है गिरधर अरमाने हैं। कौन है, गिरधर अरमाने जो है वर्तमान समय में रक्षा सचिव हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार कौन बने हैं, ये बन गए हैं प्यारे दोस्तों तरुण कुमार जो है ये प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार बन गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं प्रकाश जावड़ेकर जो है प्रधान जो है आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वर्तमान समय में राज्यसभा के जो सभापति हैं वो देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। ऑप्शन नंबर डी, बी, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए था, सी जगदीप धनखड़ जी सही हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष नेता कौन है, तो वर्तमान समय में लोकसभा के जो विपक्ष नेता है वो अधीर रंजन चौधरी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है, तो ये बन गई हैं प्यारे दोस्तों जो है कौन बनी है, श्वेता सिंह। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।